हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है, मैं ये कहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट क्लास ही होती है। क्यों होती है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास? सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक कौन सा है। जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड पास्ट। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर मैं अपनी भाषा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो बातचीत हम करते हैं वो हम पास्ट में ही करते हैं। कभी भी देख लीजिए, हर एक बात हम पास्ट में करेंगे। सपोज़ आप किसी फंक्शन में गए, कहीं एग्ज़ाम देने गए, किसी पार्टी में गए, तो हम क्या बोलते हैं? मैं वहाँ गया, मैं अपने दोस्त से मिला, उसने कहा चलो चलते हैं। देखने के बाद उसने पूछा क्या करते हैं आप, या आजकल कहाँ थे, काफ़ी दिन से नहीं आए। तो दूसरी बात, सपोज़ कोई मैच चल रहा है, मैच के बारे में बात करते हैं। हाँ, उसने इसी तरह छक्का लगाया, उसने ये किया, उसने ऐसे किया, वो कैच स्लिप हो गया, एम्पायर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो सबसे ज़्यादा बातचीत जो हम करते हैं लैंग्वेज में वो हम पास्ट में ही करते हैं। क्योंकि अगर हम बैठे हुए हैं फ्रेंड्स या कोई भी ग्रुप बैठा हुआ है तो वो फ्यूचर में क्या होगा वो तो बात हम करेंगे, लेकिन जो हो चुका है उसके ऊपर ही हम बातचीत करते हैं ज़्यादा। कहीं पर भी देख लीजिए, किसी न्यूज़ चैनल में चला जाइए, वहाँ एंकर देखिए, वो सब पास्ट में कहते रहते हैं आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, हमने स्कूल इतने स्कूल्स बनवाए, इतने कॉलेजेस बनवाए, कोरोना वायरस को लेकर के इतने लोगों को ये प्रॉब्लम आई, वैक्सीन खत्म होगी, उन लोगों को वैक्सीन लग गई है। मेरा कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा बोलने वाला टॉपिक है स्पोकन में है पास्ट। एक्सप्रेशन किस तरह बोलते हैं? मैं कल अपने दोस्त से मिला, उसने ये कहा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सारे एक्सप्रेशन हम बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक्शन या वर्ब हम बोलते हैं। अगर किसी काम को हम करते हैं उसके लिए आपको एक्शन या वर्ब बोलना है। किसी भी काम को मैंने करते हैं तो एक्शन या वर्ब बोलना है। लेकिन अगर इसका यूज़ मुझे पास्ट में करना है तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल हमें इस एक्शन में सेकंड फॉर्म ऐड कर देनी है। कुछ नहीं करना, इस एक्शन में हमें सेकंड फॉर्म ऐड कर देनी है। ठीक है। यूजुअली कोई काम हम करते हैं तो एक्शन या वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर एक्शन या वर्ब सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और अगर मैंने कोई काम किया तो मैं को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई एक्शन सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पर बोलना है। दोनों का मतलब एक ही है, एक्शन भी और वर्ब भी। बस ये है ग्रामर में इसे वर्ब बोलते हैं और लैंग्वेज में मॉडिफाई किया गया है थोड़ा सा, इसे हम एक्शन बोलते हैं। कोई भी काम मैंने किया, जैसे मैं अपने दोस्त से मिला तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। ये मैंने सिस्टम आपको बता ही चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियोस देख लेना, उसमें पता लग जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है। किसी भी एक्शन की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। 80% ईडी लगता है, 10% सेम होती है, केवल 10% ही हमें याद करनी है। तो आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, उसने कहा, ही सैड। चलो चलते हैं, लेट्स गो। देखो कमांड वगैरह जो होंगी ना, ये कभी पास्ट में नहीं बोलती हैं। उसने कहा खड़े जाओ, he said to me stand up। तो मेरे कहने का मतलब है आप कमांड को पास्ट में नहीं बोलना, केवल जो काम पास्ट में हुआ वो पास्ट में बोला है। कमांड तो हर जगह सेम बोलती है। तो उसमें अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड, उसने कहा चलो चलते हैं, लेट्स गो। मैंने मना कर दिया, आई डिनाइड। उसके बाद वो अकेला गया, ही वेंट अलोन। तो ये सब बातचीत हम पास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको बताना जा रहा हूँ पास्ट डे के बारे में। जैसे प्रेजेंट में मैंने आपको पढ़ाया था डेली रूटीन, यहाँ पर होता है पास्ट डे। इसको पास्ट रूटीन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट का कोई रूटीन नहीं होता, प्रेजेंट का रूटीन होता है। आमतौर पर चीज़ें तो एक ही हैं भाई, जो मैंने आज कर रहा हूँ वही मैंने कल किया, लेकिन फिर भी लैंग्वेज में और ग्रामर में इसको हम पास्ट रूटीन नहीं बोलते हैं, पास्ट डे बोलते हैं कि अपने पास्ट डे के बारे में बताइए। या फिर बोल सकते हैं पास्ट डे रूटीन, कल के दिन का रूटीन बताओ। फिर ये बोलेगा पास्ट डे रूटीन, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कल आपके दिन का क्या रूटीन रहा है, इस तरह हम बोल सकते हैं। तो कल का आपका दिन का क्या रूटीन था उसको बोलने के लिए, जिस तरह प्रेजेंट में मैंने आपको सिखाया था आई एक्शन बोलना है, यहाँ पर क्या करना है, आई एक्शन सेकंड फॉर्म बोलनी है बस आपको। ठीक है। सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठा, आई गॉट अप एट 6 AM। फिर मैं क्या किया, फिर मैंने अपना मुंह धोया, आई वॉश्ड माई फेस, मैंने अपना मुंह धोया, आई वॉश्ड माई फेस। फिर मैंने क्या किया, फिर अपने दांत ब्रश किए। अच्छा, आई वेंट टू वॉशरूम वगैरह गए तो बोल सकते हैं आई वेंट टू वॉशरूम, आई वेंट टू वॉशरूम, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इस तरह बोल सकते हैं। मैंने अपने दांत ब्रश किए, आई ब्रश माई टीथ। फिर मैं नहाया, आफ्टर दैट वगैरह लगाते चले, आफ्टर दैट एंड देन, आफ्टर दैट आई टुक अ बाथ। फिर मैं नहाया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, आफ्टर दैट आई टुक अ बाथ। फिर मैं तैयार हुआ, आई गोट रेडी फॉर माई कोचिंग, फॉर माई ऑफिस, जहाँ भी आपको लगाना है। फिर मैंने डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, आई टुक
ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, ब्रेकफास्ट बोलना है क्योंकि दिन का पहला खाना होता है। वैसे भी ब्रेक और फास्ट दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना हुआ है, इसीलिए ब्रेकफास्ट बोलते हैं। आपने सुना होगा संधि विच्छेद, संधि में दो वर्ड अलग अलग को अगर एक जगह जोड़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम दूसरी लैंग्वेज में दूसरी तरीके से बोलने पड़ते हैं। जैसे अलग अलग बोलेंगे तो ब्रेक और फास्ट बोलेगा, लेकिन अगर एक साथ बोलना है तो ये बोलेगा ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट किया, आई टुक ब्रेकफास्ट। फिर मैं क्या गया, फिर अपने ऑफिस गया, कोचिंग गया, स्कूल गया, जहाँ भी गई, आई वेंट टू माई ऑफिस, स्कूल। फिर जिसने काम किया तो वो बोलेगा आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। आप बोलेंगे पढ़ने लिखने वाले हैं तो बोल सकते हैं आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की। अच्छा, अपने दोस्तों से मिले तो बोल सकते हैं आई मेट माई फ्रेंड्स। पढ़ाई करने के बाद फिर क्या किया, फिर अब अगर आपने फेसबुक वगैरह चलाया तो आप बोल सकते हैं आई यूज़ FB या आई यूज़ व्हाट्सएप। मैंने फेसबुक चलाया, व्हाट्सएप चलाया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लंच किया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई टुक लंच आ जाएगा। लंच करने के बाद फिर मैंने पढ़ाई की तो आई स्टडीड, या मैंने काम किया, आई डिड माई वर्क। फिर क्या किया, फिर मैं घर आया, तो घर आने के लिए क्या बोलेंगे, आई केम बैक होम। मैं अपने घर आया, आई केम बैक होम। मैंने चेंज किया, आई चेंज्ड। चेंज द क्लोथ्स लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल बोल लीजिए आई चेंज्ड, मैंने चेंज किया। उसके बाद क्या किया, अपना मुंह धोया था, वॉश माई फेस, ऐसा बोल सकते हैं। फिर आप बोलेंगे, फिर आपने क्या किया, अपनी फैमिली से बात की तो बोलेंगे आई टॉक्ड टू माई फैमिली, अपनी फैमिली से आपने बात की। फिर आपने टीवी देखा, आई वॉच टीवी, ईडी लगाना है, ईडी का साउंड, ईडी का साउंड आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, आपको इस तरह नहीं बोलना है आई वॉच्ड माई टीवी, आई टॉक्ड टू माई फैमिली, नहीं, आई टॉक टू माई फैमिली, आई वॉच टीवी। कहीं ना कहीं हल्का सा ईडी का बस आपको हल्का सा फील करना है, हल्का सा बोलना है, स्ट्रेस नहीं देना है वर्ड पे। देखिए इंग्लिश इतनी प्यारी लैंग्वेज है, जितना आप प्यार से बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप कभी मत बोलना आई चेंज्ड माई क्लोथ्स आफ्टर दैट आई टॉक टू माई फैमिली, नो, सिंपल आई चेंज माई क्लोथ्स आफ्टर दैट आई टॉक टू माई फैमिली, देन आई वॉच टीवी। उसके बाद फिर क्या किया, फिर आपने डिनर किया तो बोल सकते हैं आई टुक डिनर। उसके बाद फिर क्या किया आपने, उसके बाद अपना बिस्तर लगाया, तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, आई मेड माई बेड, और फिर आप सो गए, आई स्लैप्ट, SLEPT, आई स्लैप्ट एट, जिस टाइम भी आप सोते हैं, आई स्लैप्ट एट 10 PM, उस टाइम पर आप सो गए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हर बच्चा अलग अलग करता है, हर इंसान अलग अलग करता है। तो अगर कोई ऐसा काम है जो आप करते हैं, मैं नहीं बता पाया आपने किया, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ खेला, तो उसके लिए बोलेंगे आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला, आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स। मैंने योगा किया, आई डिड योगा। मैंने फेसबुक पे अपनी वीडियो अपलोड की, आई अपलोडेड माई वीडियो ऑन फेसबुक। इस तरीके से मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास ली, आई वॉच्ड माई ऑनलाइन क्लासेस, इस तरीके से। तो ये पास्ट है, कोई भी काम कल आपने किया, आमतौर पर डेली रूटीन में जो हम करते हैं वो हम पास्ट में करते हैं। संडे वगैरह का थोड़ा अलग हो जाता है, वैसे सबकी लाइफ में रोजाना का वही काम होता है, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कल क्या क्या किया, इस तरीके से आप भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए लैंग्वेज में प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई भी काम अगर हम करना है तो टीचर केवल आपको गाइड कर सकता है, काम तो अपने आपको खुद ही करना पड़ेगा आपको। तो बस मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, प्रैक्टिस तो आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी। अब देखते हैं डेली रूटीन। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पास्ट डे के बारे में किस तरह बोलना है, आप मुझे देखिए, इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे। I got up at 6 o'clock. After that, I washed my face and then I went to the washroom. And after that, I brushed my teeth and then I took a bath. And after that, I got ready for my coaching. And then I took breakfast and then I went to my coaching. After that, I taught there and then I made video for my YouTube channel. And after that, I took my lunch. And after that, I used WhatsApp and Facebook for some time and checked my accounts of Facebook and all. And after that I taught again, and in the evening I just taught and I came back at my home around 6:30. And after that I taught here online, and after that I changed and then I talked to my family, and after that I took dinner and then I watched TV for some time, and after that I made my bed and then I slept around 10 o'clock. This is my past day. डेली रूटीन ही होता है सबका पास्ट डे, उसी हिसाब से आपको करना है, बस केवल सेकंड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। अच्छा, आप कल का ना बोलना चाहें तो कोई पार्टी फंक्शन वगैरह में गए तो उस दिन का बोल सकते हैं। जैसे किसी पार्टी वगैरह में गए, आई वेंट टू ए पार्टी बिकॉज माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी, आई मेट माई फ्रेंड्स देयर, ही सेड टू मी हे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ कैसे। एंड आफ्टर दैट वी एट टुगेदर एंड देन वी हैड ए फन टुगेदर। एंड आफ्टर दैट I asked him what are you doing, he said nothing, I am just passing the time.
सो ही सेड टू मी आई एम इन अ ट्रबल, कुछ भी जो भी बातचीत हुई है वो आप बातचीत यहाँ बता सकते हैं, अपना डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है वो काम, जो भी कोई काम आपने पास्ट में किया। पास्ट का मतलब ये नहीं कि कल ही किया, कोई भी काम आपने कभी भी किया, आपने कल किया, आपने 10 साल पहले किया, आपने 100 साल पहले किया, अगर कोई भी काम आपने पास्ट में किया, भले ही चाहे वो आपने कल किया हो या 2 घंटे पहले किया हो या कभी भी किया हो, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और मैंने एक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, आई हैव, और यहाँ फिर मैंने एक्शन थर्ड फॉर्म बताया था, और आज है आई एक्शन सेकंड फॉर्म। फिलहाल तो ये देख लीजिए दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम करते हैं कोई काम आपने अभी अभी किया है या फिर नहीं किया, या फिर लाइफ में कभी भी। जैसे मैं बाहुबली मूवी देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड बाहुबली। मैं मुंबई जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मुंबई। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें कभी टाइम ऐड नहीं होता। अगर आपने टाइम ऐड कर दिया तो टाइम के लिए ये, इस स्ट्रक्चर में आप टाइम ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे मैंने बाहुबली मूवी देखी 2009 में, मैंने बाहुबली मूवी देखी 2018 में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ आप टाइम ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी, आप पे डिपेंड करता है। बस इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम वहाँ पर नहीं करते, कोई काम अगर मैंने अभी भी किया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है कोई काम आपने किया है, लेकिन इसमें वही है, लैंग्वेज में सबसे पहली चीज़ आपको वही देखनी है, सवाल पूछना है। अगर सवाल पूछना है तो सवाल पूछने के लिए वहाँ पर तो डू था प्रेजेंट में, यहाँ पर डिड आ जाता है, और डिड के बाद जो एक्शन आएगा या वर्ब आएगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो याद रखना डिड के बाद हमेशा, यहाँ की बात नहीं कर रहा, हमेशा लैंग्वेज में डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ मैं फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा नहीं, केवल डिड लिख दूंगा। कोई काम आपने किया, सवाल पूछना है। जैसे क्या आप कल आए थे, डिड यू कम यस्टरडे? क्या आपने फ़ीस जमा की, डिड यू पे द फी? क्या आपने मुझे बुलाया, डिड यू कॉल मी? इस तरीके से। क्या आप मेरे बर्थडे पे आए थे, डिड यू कम ऑन माई बर्थडे? क्या आप कल आए थे, डिड यू कम यस्टरडे? क्या आपने मुझे कमेंट किया था, डिड यू कमेंटेड मी, डिड यू कमेंट मी? ठीक है। और मना करना है तो मना करने के लिए मैंने बताया था वहाँ पर डू नॉट था, और यहाँ पर आ जाएगा आई डिड नॉट। मैंने उसे नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल हिम। मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर। मैंने मूवी नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच दिस मूवी। मैंने आज खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड टुडे। और डिड नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं डिडंट, और डिडंट की भी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है डिन। ये केवल बोलती है, लिखा नहीं जाता, लिखी ही जाती है। कोई काम मैंने नहीं किया, मैं नहीं गया यार, कल मैं कॉलेज नहीं गया था, येस्टरडे आई डिडंट गो टू कॉलेज। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, येस्टरडे आई डिडंट अपलोड द वीडियोस। और ख़ास बात इसकी ये है, ये स्ट्रक्चर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए स्ट्रक्चर बराबर होता है, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। जैसे क्या इंडिया कल मैच जीत गई, डिड इंडिया विन द मैच? इंडिया मैच जीत गई, इंडिया वॉन द मैच। इंडिया मैच नहीं जीती, इंडिया डिड नॉट विन द मैच। तो ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे हमें आज़ादी मिली, वी गॉट फ्रीडम इन 1947, वी गॉट फ्रीडम इन 1947, हमें 1947 में आज़ादी मिली। कितना भी काम कोई पुराना हो, आप उसके लिए केवल और केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हिंदी में मत जाना, कभी आप ये मत सोचना कि जैसे कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, पूछते हैं कि सर मैं दिल्ली गया और मैं दिल्ली गया था। तो एक के लिए तो बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली, दूसरे के लिए बोलेंगे आई हैड गॉन टू दिल्ली। यानी कि एक तो हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, दूसरा पास्ट परफेक्ट में। ये सब गलत है, ऐसा आपको नहीं सोचना है, ऐसा आपको नहीं करना है। सिंगल काम के लिए अगर कोई भी एक काम हुआ है, सिंगल वर्क के लिए आप यही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, चाहे हिंदी कुछ भी आप बोल रहे हैं। देखिए अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब तो एक ही है, मैं दिल्ली गया और मैं दिल्ली गया था, कहीं ना कहीं देखा जाए सेंस तो एक ही है। वो डीप में जाना है, मैं आपको बता दूंगा हैड में और डिड में, और हैड वर्ब्स थर्ड फॉर्म में और डिड या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या अंतर होता है, यानी कि इस स्ट्रक्चर में और हैड में क्या अंतर होता है। ये वीडियो पड़ी हुई है, ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रामर की प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है हैड में और डिड में क्या अंतर होता है। फिलहाल तो बस ये देखना है कि कोई भी काम, सिंगल काम अगर आपने किया है, चाहे वो कितना ही पुराना हो, चाहे वो 1000 साल पुराना भी अगर वो काम हुआ है, अगर वो एक काम है, तो उसके लिए आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये नहीं सोचना है मैं दिल्ली गया और मैं दिल्ली गया था, दोनों में अंतर है, दोनों लगभग एक ही मीनिंग रखते हैं। जैसे मैंने आपको कल बुलाया या मैंने कल आपको बुलाया था, बात लगभग एक ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस स्ट्रक्चर को समझना है, सेकंड फॉर्म को। कोई भी काम आपने किया, केवल सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। मैं अपने दोस्त से मिला, आई मेट माय फ्रेंड, कल मैंने टीवी नहीं देखा, येस्टरडे आई डिडंट वॉच टीवी, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, येस्टरडे आई डिडंट अपलोड द वीडियोज ऑन माय चैनल। इस तरीके से आपको देखना है। कल इसी टॉपिक को लेकर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बनाऊंगा, जो बहुत अच्छी टॉपिक रहेगा, बहुत अच्छी कहानी रहेगी, जिससे आपको सीखने को मिलेगा, जो हमारे साथ यूजुअली होता है।
छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है। पास्ट का स्पोकन लैंग्वेज में बोलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता ही मैं लाइव पढ़ाता हूँ रोजाना। लाइव हमारा पेड कोर्स होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। स्पोकन सीखना चाहते हैं तो लाइव क्लास हमारी चलती है। और उसकी खास बात यह है कि 2 वेज कम्युनिकेशन होता है। मीन्स अगर कोई आप पूछना चाहें क्वेश्चन तो सेम टाइम पूछ सकते हैं, मैं सेम टाइम ही आपका रिप्लाई कर सकता हूँ। और साथ ही साथ हम ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का सेशन भी हमारा ऑनलाइन ही होता है। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय।